अस्सलाम वालेकुम। पावर प्ले में नसीम राजपूत चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट के मैदान में तो नहीं हो रही, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक मरतबा फिर आज पाकिस्तान की फतह हुई, जब पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता तीनों डायरेक्टर्स इंडिया के हिमायत याफ्ता डायरेक्टर्स को शिकस्त देने में कामयाब हुए। ये पहला मौका है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता जो डायरेक्टर्स हैं वो मुंतखब होने में कामयाब हुए। उनमें कतर के नुमाइंदे भी शामिल हैं, उनमें सिंगापुर और मालदीव। ये वो नुमाइंदे थे कि जिनको मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैक कर रहा था। मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, और एक बड़ा पैगाम गया है इंडिया बहादुर के लिए, चैम्पियन बहादुर के लिए, क्रिकेट के अन्नदाता बहादुर के लिए, कि भाई अब आहिस्ता आहिस्ता पैगाम जाना शुरू हुआ है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ जो आपने नाइंसाफ़ी की थी लास्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में, ये उसका रिजल्ट है। तो जय शाह साहब अकल किया नाखून ले लें। मोहसिन नकवी साहब, चाहे आईसीसी का मामला हो या एसीसी का मामला हो, इंडिया को हर मैदान में शिकस्त देते हुए दिखाई दिए। नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे, ट्रॉफी पड़ी भी आके लेके चले जाओ, लेनी है तो मेरे हाथ से ही लेनी पड़ेगी। और आज 3 बोर्ड के अरकान पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता एशियन क्रिकेट काउंसिल में मुंतखब हो गए। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मैं अगर खबर अब क्रिकेट के मैदान में देखता हूँ अपनी टीम की, तो मुझे वहाँ कोई खबर दिखाई नहीं दे रही। वहाँ तो मुझे ऐसा दिल चाहता है कि मैं खबरें बंद कर दूँ, मैं देखना छोड़ दूँ, मैं खबरों पे बात करना छोड़ दूँ। आप उस हाल पे लेकर गए हो पाकिस्तान की क्रिकेट को कि देखने का दिल नहीं चाहता। जब मोहसिन नकवी साहब ने बहैसियत लीडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो रोल प्ले करना था वो रोल प्ले किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब आप देख लें, आपके जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त सेटअप के अंदर, वो क्या फैसले कर रहे हैं। आपने किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया था श्रीलंका के वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में। आपकी इस टीम को अगर आप देखें तो वो कोई स्टैंड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 3 दिन पूरे नहीं रुक पाती है हमारी टीम खुश्क पिच के ऊपर। 3 दिन, 6 घंटे से ज्यादा बारिश हुई थी 3 दिन में, और उसके बावजूद हम पूरे 3 दिन नहीं खेल सके। कभी कोई 133 पे आउट हो रहे हैं, कभी 177 पे आउट हो रहे हैं। मकसद है कि आपकी क्रिकेट टीम का यह आलम है कि पिछली 27 इनिंग से पाकिस्तान ने वहां पे कोई निफ सेंचुरी पार्टनरशिप नहीं की है इंग्लैंड में अब तक। और आपने एक ऐसा मनफी रिकॉर्ड बनाया है अपने लास्ट टेस्ट मैच के अंदर के दोनों ओपनर उस वक्त आउट हुए कि जिस वक्त टीम का खाता नहीं खुला था। ये इंग्लैंड में भी इंसिडेंट पहली बार हुआ, तो हम पहली बार ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, सुनने में आ रहा है कुछ चेंजेस होंगी पाकिस्तान टीम में। पाकिस्तान हो सकता है कि लॉर्ड्स की खुश्क पिच पे, कि जहां 27 तारीख से पाकिस्तान ने सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, वहां पाकिस्तान 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। रिजवान के भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, गो कि उन्होंने दूसरी इनिंग में 41 रन स्कोर किए थे, लेकिन वो कहाँ पे 41 रन के जहां पे आप पहली गेंद पे सिंगल लेकर जा रहे हैं और खुर्रम शहजाद को आप स्ट्राइक दे रहे हैं। ये अप्रोच पहले बाबर ये कर रहे थे, फिर रिजवान ये कर रहे थे, तो आप क्रिकेट खेल कौन सी रहे हैं भाई? या खेलना भूल गए, या ये चाहते हैं कि ये कौम भूल जाए कि कभी हमारी क्रिकेट टीम हुआ करती थी? क्या चाह रहे हैं आप? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या चाह रहे हैं और किस अंदाज से लेके चलना चाह रहे हैं। अजान उवैस की जगह बाबर आजम के इम्कानात बहुत हैं कि वो अजान उवैस की जगह लेंगे और शायद अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद में से किसी एक को ओपनिंग की जिम्मेदारियां अंजाम देना पड़ेंगी। ये सारे इशूज़ होंगे मेरे साथ आज के शो में। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है, मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, तगड़ी क्रिकेट खेली इन्होंने अपने दौर में, वसीम वकार के दौर में इन्होंने जगह बनाई और बहुत खुल के बात करते हैं। और हमारे ज़बरदस्त दोस्त अताउर रहमान भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अता भाई थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अभी HBFC से इन्होंने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, कई सेंचुरियाँ स्कोर की। क्रिस ब्रॉड के हवाले से इनको कराची नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट में पुकारा जाता था। आमिर खुर्शीद साहब, थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं हमारे ऑनरेबल टाइटल स्पॉन्सर, और जो हमारे शो को रन करते हैं और वो इदारा चलाते हैं कि जो शानदार काम कर रहा है पूरे मुल्क में, रहमान फाउंडेशन, अल्लाह के नाम से इदारा बनाए 11 शहरों में फ्री डायलिसिस। बहुत मुश्किल काम है, 7 साल मैंने अपने अब्बा के कराए, पता चल जाता है डायलिसिस कितने का है। जो आखिरी डायलिसिस अब्बू का होता था वो 5,500 रुपये का होता था। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अगर हफ्ते में 3 होते हैं और महीने में आपके जो है वो इसी हिसाब से बढ़ते तो उनकी तादाद कितनी हो जाती है 12 के हिसाब से।
एक गरीब आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो रहमान फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में शानदार काम कर रहा है। इसके साथ साथ रहमान हेल्थ केयर को रन करते हैं हमारे मुल्क के एडवांस हर्बलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आज आप तशरीफ़ लाए। सर कम से कम देखने का तो मौका मिला, वरना फ़ोन पे बात करने का तो डॉक्टर साहब मौका ही नहीं मिलता हम लोगों को। मैं भी इस पर और गहरी बात करूँगा, जबकि मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही शानदार तबसरा करने वाली शख्सियत, फेयर और ऐसा तबसरा के जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत होती है, रिजवान हैदर साहब हमारे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट ने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आता भाई सबसे पहले आप ही से स्टार्ट लूँगा मैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल में फिर पाकिस्तान को फतह हासिल हो गई, लेकिन ये फतह मेरे ख्याल है कुछ पैगाम ज़रूर है जे शाह के लिए, इंडिया के लिए, कि पहली मरतबा जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी है, पहली मरतबा पाकिस्तान के हिमायत याफ्ता 3 डायरेक्टर्स मुंतखब हुए सख्त मुकाबले के बाद, जहाँ राजीव शुक्ला रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को। बड़ी खबर अता भाई। आपके साथ सुनने वालों को ना जी अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ सुनने वालों को सलाम, देखने वालों की भी सलाम। ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान क्रिकेट के चाहने वालों के लिए भी, और आईसीसी के जो एशियन काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, इनके लिए भी, कि इन्होंने एक अच्छा साइन दिया है। क्योंकि हम हमेशा इंडिया पे बड़ा अंधा भरोसा करते थे, तो इंडिया की मिसाल हम इस तरह देते हैं कि अंधा भरोसा की सजा ये होती है कि जब वो आपको सबक दे के जाता है तो फिर आप कहते हैं आप वाकई अंधे हैं। तो हमने हमेशा इन पे भरोसा किया था इंडिया पे कि ये हमारे साथ हम मिल के क्रिकेट चलाते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान की बैग में छुरा घोंपा है। ठीक है, क्रिकेट में मैदान में वो जीतते जरूर हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड आईसीसी में भी जहां भी जाते हैं वहां पे हमारी मुखालफत ही करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने इनको ये वोट मिले हैं और इन्होंने ये पाकिस्तान की हमायत में आए हैं और क्रिकेट की हमायत में आए हैं ज्यादातर, क्योंकि इंडिया ने तो यरगमाल किया हुआ है क्रिकेट को। जहां भी चाहते हैं, जहां दिल करता है वहां टूर्नामेंट कैंसिल करा देते हैं, जहां दिल करता है कि हम यहाँ नहीं खेलते वहां खेलना है तो वो भी बीच में रोड़े अटकाते हैं। आई थिंक कि ये अच्छा आप कहते हैं कि ये एक बड़ा और अच्छा पैगाम किया है क्रिकेट फर्टर्निटी को कि पाकिस्तान ने इंडिया को एसीसी में वोटिंग में हराया है, क्रिकेट की वोटिंग में हराया है। आई थिंक ये बहुत बड़ा पैगाम हो गया था भाई। बिल्कुल, देखें इंडिया ने, अब हमें इंडिया पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। सर हम कर कब रहे हैं उन पे, ना वो हम पे कर रहे हैं ना हम उन पे कर रहे हैं। भरोसा हो कर रहे सर, भरोसे वाला तो गेम ही नहीं है यहाँ पे। काफी सर हमने हमेशा हाथ बढ़ाए हैं, हमारी फौज ने भी हाथ बढ़ाए हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं ना बढ़ाए। वो तो सर हम अच्छे लोग हैं ना, इखलाकियात से भरपूर लोग हैं। अता भाई हम तो फराग दिल है सर, हाथ मिलाते हैं जरा। करीब से नहीं गुजरी। हाँ सर अखलाकियात उनके करीब से नहीं गुजरी, वो तो भाग जाते, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ये मसला ये है कि हम पाकिस्तान जब भी कोई टूर्नामेंट आता है, पाकिस्तान की क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम जब कोई टीम आती है तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मुखालफत तो हमारा साथ वाला इंडिया ही करता है कि टूर्नामेंट आप कराते हैं, आईसीसी ट्रॉफी कराते हैं, चैंपियन ट्रॉफी कराते हैं तो कहते हैं हमने आना ही नहीं है। नहीं ये बिल्कुल सही बात। तो हम चले जाते हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। देखें मोहसिन नकवी साहब जहां पे मैनेजमेंट में है वहां पे इनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जहां पे क्रिकेट में इनकी इन्वॉल्वमेंट है वहां पे इनकी आसानी कोई नहीं है क्रिकेट को तबाही की तरफ ले जाने में। अभी वो आता हूँ मैं, वो क्रिकेट पे मैं बात करूंगा। अभी मैंने जरा एशियन क्रिकेट काउंसिल पे थोड़ी सी बात कर लूं, फिर मैं क्रिकेट पे ही बात करूंगा। आमिर भाई थोड़ा सा जरा बताएं ना। ये देखिए हमेशा से जो है ना इंडियंस की एक मोनोपली थी, जो कि जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं उन्होंने बड़ा अच्छे इकदाम उठाए हैं और अपनी पाकिस्तान की भी रेपुटेशन को दोबारा से रिवाइव किया है। देखें जहाँ उनकी जितनी भी मैनरिज्म देख लें, उनके इंडियंस के, इंडियन गोड के देख लें, वो हमेशा से पाकिस्तान के अगेंस्ट रहे हैं। अब आप बेसिकली उन पर ट्रस्ट करने की तो बात ही ना करें, आप उनके साथ अब देखें ग्राउंड वर्क करें,
पॉलिटिकली भी अपनी देखिए पोजीशन देखनी है, हमने हमने बोर्ड में भी देखते हैं, वोट पे देखें, मेरिट पे देखें, अपनी लॉबिंग हमें स्ट्रांग करने की जरूरत है। वो इंडियंस लॉबी बहुत स्ट्रांग करते हैं, वो पैसा उनके पास भी ज्यादा है, इनफैक्ट यार लॉबिंग पैसा लॉबी बनाता है ना जी सर। पैसा भी है और लॉबिंग देखें, लॉबिंग नो डाउट देखें, जो भी है हमारे हमारे ओपोनेंट हैं मगर वो लॉबिंग में बहुत आगे हैं हमसे, हमें भी लॉबिंग में आगे होना चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब ने लेकिन मैं स्टेप लिया है, आमिर अब भाई- लॉबिंग में अब लग रहा है कि आगे आ रहे हैं। आमिर भाई, लॉबिंग अभी ये जितनी भी हुई है ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की हुई है, ये नहीं हुई है अभी तक। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी एसोसिएट ममालिक हैं ये वो नहीं है जी। देखिए नसीम, वही मैं कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब की बड़ी डिप्लोमेटिक और बड़ी लॉबिंग अच्छी हुई है, तो आपको आपकी ये विक्ट्री पोजीशन आई है इसमें मैनेजमेंट साइड पे। आपकी क्रिकेट का तो देखें डिफरेंट वो एस्पेक्ट है, वो तो आप बाद में उस पे इश्यूज उठाएंगे। अभी तो मैनेजमेंट साइड देखें, मैनेजमेंट साइड, ऑपरेशनल साइड, जो भी इनकी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन है जो क्रिकेट बोर्ड का, वो तो आपको आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। मगर आपकी जो टेक्निकलिटीज हैं, जो जिसके अंदर आपकी कोचिंग सिस्टम आता है, सिलेक्शंस आती हैं आपकी, उसमें क्रिकेट से रिलेटेड परफॉर्मेंस सेंटर्स आते हैं उनके, और इनके शेड्यूल्स हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं जो क्रिकेट इंप्रूवमेंट के लिए हैं, वो नहीं नजर आ रहा सही। देखिए मैनेजमेंट उनका काम है, वो जानते हैं बेहतर, उसमें आप देखें पॉजिटिवली आगे आए हैं। पहली दफा मेरा ख्याल है आपकी इतनी पोजीशन स्ट्रांग हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर। अब हमने थोड़ी सी उस तरफ भी जाना है, आईसीसी की तरफ भी, वहां पे भी लॉबिंग अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। इंडियन बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है वो लोग, वो पैसा बहुत यूज करते हैं वहां पे भी अपनी लॉबिंग में। तो बहरहाल हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी के, उन्होंने बड़ा अच्छा लॉबिंग की और पाकिस्तान की एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन आ गई एशियन क्रिकेट काउंसिल। पाकिस्तान की स्ट्रांग पोजीशन आई है। जनाब रिजवान भाई, ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें ना, क्या कुछ अचीव किया हमने यहाँ पर? कुछ झटका लगा राजीव शुक्ला, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीसीसीआई इंडिया को? नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। ख्याल है देखें, ये तो है कि आपको अगर पॉलिटिकली कहीं हराया जाए, बेशक कतर की सीट थी, फिलीपाइंस की सीट थी, ये छोटी सीटें हैं, उनका उस तरह मैटर नहीं करता, लेकिन इट जस्ट शोज कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी नीचे जा रही है ऑन अ पॉलिटिकल लेवल या ऑन अ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। उनको लोगों को उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। आपने पीछे भी देखा आईसीसी बहुत ज्यादा फेवर करती है, आईसीसी के ऊपर उनके कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है इंडिया का। लेकिन इसको आप फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इसको आपको आईसीसी के अंदर, एसीसी के अंदर, साथ साथ आईसीसी में भी आपको पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग स्ट्रांग करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये चीजें उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें आपकी इंपॉर्टेंस कैसे बनती है, आपकी इंपॉर्टेंस बनती है कि आपकी टीम इतनी स्ट्रांग हो कि हर जगह जीत रही हो। यहाँ पे ये छोटी छोटी फतेह करके हम इस वक्त खुश हो रहे हैं कि जी हमने इंडिया को हरा दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इट्स इसको आप कह सकते हैं कि जी आपको ये एक विक्ट्री है। बट हमारे लिए तो इंग्लैंड का टूर है, हमारे लिए तो वेस्ट इंडीज का टूर है, जिसके ऊपर आपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को इज्जत देनी है, जिनके ऊपर, जिनको लोग अपने स्टार्स को देखना चाह रहे हैं, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसके आप ये पिछले साल देख लेना कि आप कंसेक्यूटिवली कहीं आपकी टीम 2 साल या 6 महीने या 4-5 टेस्ट मैच अच्छा नहीं खेल रही, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो एडमिनिस्ट्रेशन साइड एक तरफ और द प्लेइंग साइड ऑफ द गेम, उसको आपको सेपरेटली देखने की जरूरत है। ये विक्ट्री उसको खत्म नहीं कर सकती कि यार आपकी टीम की ओवरऑल जो प्लेइंग परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव नहीं हो रही। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अभी रिजवान साहब ने भी बात की कि इस शिकस्त के बाद इंडिया की क्रेडिबिलिटी में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आया है, लेकिन ये सारे एसोसिएट ममालिक हैं जो फुल टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, वो आज भी इंडिया के साथ ही खड़े हुए दिखाई देते हैं मोस्टली। लेकिन कहीं ना कहीं एक एहसास ज़रूर आईसीसी में पैदा हुआ होगा जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बोला कि आप इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं और पाकिस्तान हम नहीं खेलेंगे, और हम बांग्लादेश के लिए लड़े थे, अपने लिए लड़े, हम जीते। मैं आईसीसी और एसीसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर ये जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? कोई फ़ायदा होता है? डॉक्टर साहब प्लीज़ सर। जी नसीम भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि मुबारक की बात सबके लिए, अच्छा रिजल्ट आया हमारे पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये बड़ी प्लानिंग से काम कर रहे हैं, जो भी चला रहे हैं सियासत अपनी जगह पे, क्रिकेट को भी जैसे लेके चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है और उनको प्लानिंग करनी आती है, कैसे करना है।
और ये सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ है और ठीक है, हमारे लिए खुशआइंद बात है और इस पर मेरा ख्याल है कि हमें पॉजिटिव बात ही करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक रही बात हमारा जो क्रिकेट है उसको देख के तो शायद कोई खुशी लग ही नहीं रही हमें। जैसे मैच हुआ, जैसे ही हमने ये टेस्ट मैच देखा उसके बाद तो वाकई ऐसा लगता है कि शायद कोई खुशी आ भी रही है तो उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, उसकी समझ नहीं आ रही होती या अच्छा नहीं लग रहा। तो बहरहाल इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब की उनके लिए गुड विशर हूँ मैं कि वो काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं और जैसे वो करना चाह रहे हैं वैसे मैंने देखा वो उन्होंने किया है और ये हमारे लिए खुशहाल क्रिकेट के मैदान के क्रिकेट के हवाले बाकी जगहों पे उन्होंने बहुत अच्छा किया जी। क्या ख्याल है सर? जी ऐसे ही है। सिर्फ क्रिकेट के मैदान में उन्होंने अपनी टीम सर लगाई है, वो टीम डिलीवर नहीं कर रही है। अता भाई अब जरा आ जाए, ये क्या हुआ आपकी टीम का? कल आपसे बात हो नहीं सकी थी, ये क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम अभी मेरे बस आप आ जाएं वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा कि हाल है मेरी क्रिकेट का। मैंने कभी जिंदगी में ये हाल नहीं देखा कि टेलीग्राफ मेरे बारे में ये लिख रहा हो कि इस टीम का कोई एक सिंगल प्लेयर इस काबिल नहीं है कि जो देखने के काबिल हो। सर ये मेरी क्रिकेट का हाल हो गया था भाई। सर देखें नसीम भाई, जिससे भी पूछते हैं कोई कहता है डोंट प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। मैं तो कह रहा हूँ कि ये क्रिकेट थोड़ी ये क्रिकेट से खेल रहे हैं हम लोग। जो क्रिकेट माजी में थी हमारे जो आप कह रहे हैं प्ले क्रिकेट डोंट प्ले विद क्रिकेट, आप ये कह रहे हैं जो मोहसिन खान कहते हैं कि प्ले फॉर पाकिस्तान डोंट प्ले विद पाकिस्तान, और आप कह रहे हैं प्ले क्रिकेट डोंट प्ले विद क्रिकेट। हाँ, ये मेरे ख्याल है प्ले क्रिकेट एंड डोंट प्ले विद पाकिस्तान यहाँ भी आ जाना चाहिए मेरे ख्याल। सर देखिए ना, आप देखिए कि हमें किस बीमारी ने हमें पकड़ लिया कि हम हार ही रहे हैं। जीत आप कप्तान आपका क्या कहता है, चले मैं टीम ने तो जो करना था, बॉलरों ने जो करना था, बैट्समैनों ने करना था, वो आज से नहीं कर रहे, वो 2.5 साल से कर रहे हैं। ये कहना कि जनाब हमने प्रिपरेशन नहीं की थी सही तरह, हम इधर आए हैं, हम यहाँ पे इतना हमें टाइम नहीं मिला। चले आपके इधर इतना टाइम नहीं मिला तो आपके मैनेजमेंट को नहीं पता कि इधर इंग्लैंड में कैसे खेलते आगे, पहले कैसे टीम भेजी जाती है। चले वो भी आप वो मैनेजमेंट तो आपकी वजह से फारग है। दूसरी चीज आप आ जाते हैं कि जनाब आप बांग्लादेश में पाकिस्तान में हारे तो वहां प्रिपरेशन नहीं थी, आप बांग्लादेश में हारे वहां प्रिपरेशन नहीं थी, आप वेस्ट इंडीज में हारे होम में वहां प्रिपरेशन नहीं थी। सारी ये वेस्ट इंडीज में हारे वहां प्रिपरेशन नहीं थी। सारी ये कौन से एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं? पहले तो ये बताया ना, जिससे पूछते हैं जनाब हमने 40 दिन का कैंप लगाया, वो चिल्लागाह थी, वो कैंप थोड़ी था, बहुत अच्छी लगा थी। ठीक है, आप देखें टूर्नामेंट आप खेलते हैं, लोकल टूर्नामेंट कराते हैं आप, वहां पे लोग प्लेयर क्या कहते हैं, हमें इस कैंप से बड़ा फायदा हुआ, हमने अपनी गेम निखार ली। तो आपने उस कैंप से की तो करीम पाकिस्तान की भेजी है इंग्लैंड में, तो करीम का आपका ये हाल है। और वो जो लड़के हैं वो तो अपना तारीफ की तारीफ नहीं करेंगे तो वो कैसे टीम में आएंगे? सर ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सर सच को सच बात कहने के कोई बोलता है सच बात तो वो कहते हैं जनाब। एक बात है इतना अता भाई इतना बुरा हाल तो हो नहीं सकता जिस हाल पे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट दिखाई दे रही है। ये क्या लड़कों का दिल नहीं चाह रहा खेलने का, वैसे ही कि बस ठीक है अब हम तो हैं ही, हम तो बाहर जाएंगे ही नहीं, क्या चक्कर क्या है, कोई और चीज़ है क्या? ये वाली क्रिकेट तो हमने कभी नहीं खेलते हुए देखा कि 6 घंटे 3 दिन में बारिश की नजर हो और हमारी टीम जो है वो बेबी बन के बैठ जाए। सर ये सारा कसूर देखिए आपकी मैनेजमेंट का है, इन प्लेयरों का भी कसूर नहीं है इतना, क्योंकि इन प्लेयरों के साथ खिलवाड़ किया गया है, इनके कॉन्फिडेंस से खेला गया है। किसने खिलवाड़ किया है भाई? इनके साथ इनका बल्ला किसी ने छीन लिया है, इनकी बॉल ले ली है इनके हाथ से। सर कौन सा खिलवाड़ हुआ है? ये खुद तो ग्राउंड में परफॉर्म करो भाई जाके। चले वो भी मैं बात बता दे तो आपने कहा क्या हुआ है जनाब, आपका एक प्लेयर एक मैच खेलता, अगला मैच नहीं खेलता। आपका बॉलर जिन्हें वो क्या नाम है नसीम शाह का भाई शाह जो है उबैद शाह, अब तो शाह पे शाह गया, उबैद शाह, अब इतने शाह आ गए हैं तो पता नहीं चलता किस शाह का नाम ले। सर बात ये है तो उसको एक मैच खिलाया वो फारिग,
आप जिससे डेब्यू कराते हैं वो फारग हो जाता है, जो आपको 5 आउट करके देता है वो भी फारग हो जाता है, जो आपको 2-4 टेस्ट मैच जिनकी वजह से जीते वो भी फारग है। और सारे ये जब तक आप प्लेयरों को उनकी जगह पे नहीं खिलाएंगे, आपके 4 ओपनर की जगह ही किसी नंबर पे नहीं है, आप 4 ओपनरों को किसी को चौथे पे खिलाते हैं, किसी को तीसरे पे, किसी को 5वें पे, किसी को वो छठे पे खिला लेते हैं। सारा आपके तो हाँ ये मैनेजमेंट ने तो खराब किया इन प्लेयरों को। क्या ये वो प्लेयर नहीं थे? इनके पहले भी तो ये प्लेयर थे ना। क्या इन 2.5 सालों में इनकी कारकर्दगी क्यों गई है नीचे? इस वजह से गई है। पहले तो पाकिस्तान की टीम कुछ ना कुछ तो करती थी ना, इन 2.5 सालों में क्यों नहीं हुआ? तो इस वजह से नहीं हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान के प्लेयरों को के कॉन्फिडेंस छीन लिए, किसी बॉलर का कॉन्फिडेंस रहने दे दिया। आपका बॉलर गेंद करते डरता है कि चौका ना पड़ जाए। पेस की बात तो हो रही, चले हम पेस को लेकर बैठे हुए, पेस नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा मीडियम पेसर नहीं आउट किए हुए हैं। मगर आप मीडियम पेसर नहीं था, कबल मीडियम पेसर नहीं था, एंडरसन मीडियम पेसर नहीं था, मोहम्मद आसिफ नहीं था भाई, सरफराज नवाज नहीं थे सर जिस रफ्तार से ये गेम कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, देखिए मीडियम पेसर भी तो अफेक्टिव होना चाहिए। अता भाई ने अच्छी बात कही है कि मीडियम पेसर भी तो आमिर भाई जी अता भाई नसीम भाई एक बात इधर देखे ना, ये कहना कि ये प्लेयरों का कसूर है, ऊपर से मैं कल सुन रहा था सिकंदर बख्श साहब वो क्या भाषण दे रहे हैं, किस तरह ये कसूर सारा इमरान खान का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका। तो भाई उनको गए हुए 3 साल हो गए हैं, ठीक है, तो आप मोहसिन नकवी साहब का क्यों नहीं नाम लेते कि इनके फैसले भी तो उसी तरह के हैं, ये भी तो वो मैनेजमेंट है। वैसे भी मेरा पैगाम है सिकंदर बख्श साहब, आप जिंदा इंसान वो होता है जो मुहावरत करना सीखे। आप लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं, तराग नहीं। और आपका वजन भी इतना ही कम है, और आपकी बातों का वजन भी उतना ही कम है जितना आपका वजन कम है। सर ये कहना कि इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की आपको मुखालफत शुरू से करते हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया था, तो इमरान खान ने आपको कुछ उल्टा सीधा क्या दिया था, वो गिराज आप रखते हैं। यही फैसले आप मोहसिन नकवी साहब के बारे में क्यों नहीं कहते कि इनके फैसले ठीक नहीं है? आप कहते हैं मैं अपना प्रोग्राम लेकर गया था तो उन्होंने मेरे रद्दी टोकरी कर दिया। सर आपका प्लान एग्जीक्यूट करने वाला ही नहीं था, आपने वो प्लान ही दी थी। आप तो अपनी बातों के प्लान करके जाते हैं कि मैंने ये कहना है, हमें ये मिल जाए, और ऊपर से कह रहा मुझे सिलेक्शन की ऑफर हुई थी। सर ये कहना ये मीडिया तक महदूद है, इनके हाथ तो इनके अपने मीडिया पे बैठे हुए हैं, जो दिल में बात आती है वो करते। ये बताया ना पाकिस्तान की बॉलिंग कैसे खराब हुई है, ये क्यों नहीं बता के मोहसिन साहब ने सही फैसले नहीं किए? ये क्यों नहीं बताते कि जनाब आखिर ये ने पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की है? ये क्यों नहीं कहते सर तबाही क्या इमरान खान कर गया? सर इमरान खान ने तो पाकिस्तान की क्रिकेट को अरूज सहाया हुआ है, भी दुनिया उनको याद करती है। नहीं, लेकिन वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट में बात कर रहे होंगे ना अता भाई, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की थी इमरान खान साहब के दौर में, उसकी बात कर रहे होंगे ना। उनकी इमरान खान साहब की क्रिकेट पे तो किसी को कोई सवाल ही नहीं है। सर 3 साल हो गए हैं, ये कहना कि टीम की हाँ ये बात है भाई, आप 3 साल में इंक्रीज कर लेते, आप 3 साल में डिपार्टमेंट खोल लेते, आप सारे काम कर लेते। आपने डिपार्टमेंट के आधे खोले आधे बंद किए जैसे खोले। सर देखे ना, इन्होंने तो ये बात की है, ये क्रिकेट की सारी ये टीम की जो बैड परफॉर्मेंस है इसका जिम्मेदार इमरान खान है। देखे ना, जब आप देखे जब पाकिस्तान में ये वतीरा बन चुका है कि ताकतवर है, वो अगर ताकतवर, लेकिन ये कब तक, ये अता भाई का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस आदमी से पूछो वो एक ही बात कहता है कि इमरान खान साहब ने डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे। ओ भाई वो डिपार्टमेंट बंद किए हुए आज 5 साल हो गए, 6 साल बंद किए हुए, और 3 साल तो मोहसिन नकवी साहब को और इस नई हुकूमत को आए हुए हो गए। शहबाज शरीफ साहब ने अहकामात तो जारी किए थे कि डिपार्टमेंट ऑन कर दिए जाए, लेकिन उस तरीके से ऑन नहीं हुए कि जब बंद किए गए थे वो ऑन थे, उस तरीके से ऑन अब भी नहीं हुए हैं, ये एक हकीकत है। और आप कब तक वो मलबा कि भाई उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिया था, आप इस 3 सालों में सही तो कर सकते थे। हाँ नसीम, देखें मैं बेसिक पे जाऊंगा, सारी कॉन्वर्सेशन में सुन रहा था, आता प्लीज बोल रहे हैं, देखें क्रिटिसाइज जो हम कर रहे हैं,
हमें देखने व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज सर ऑल ये अबाउट क्रिकेट साइड नहीं है सर भाईजान, ये जी। क्रिटिसिज्म नहीं है। आप नहीं सर, फार को कह रहे हैं कि ये हकीकत को कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म है। नहीं भाई नहीं नहीं, आप अपना अतः आप लफ्जों सही का कह रहे हैं, मैं इस्तेमाल करना आपसे सीखें। इत्तेफाक करता हूँ, आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, आपकी बात को इत्तेफाक करता हूँ। ये मैं जो दूसरी तरफ प्रोग्राम बात है कर रहा नसीम था, भाई का, मैं दूसरी यहाँ पे अता भाई यहाँ बैक नसीम भाई फुट के पे आ गए प्रोग्राम में अता भाई हकीकत बयान की अता भाई जाती वो है फोन और जिन हम पे बड़ी नहीं है तहजीब के साथ अता बयान भाई करते हैं। अतः मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करना चाह रहा था, आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ कि व्हाट इज क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑल अबाउट बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। हमारी बैटिंग देख लें, हमारी बॉलिंग देख लें, हमारी फील्डिंग देख लें, ये तीन चीजें नहीं है। सबसे मेन एस्पेक्ट जो है हमारा हमारे क्रिकेट का, एटीट्यूड देख लें, हमारी स्पिरिट सर, देख लें, वही मैं आ रहा हूं। हमारी हमार- मेंटल अप्रोच देख लें। सर हमारी इससे ज्यादा skills- और गिर सकते हैं, नहीं गिर सकते। हमारी फिटनेस नंबर 1 प्रायोरिटी, फिटनेस है ही नहीं। फील्डिंग में आप देखें मजाक उड़ रहा था, हमारे इंग्लिश कमेंटेटर्स वहां मजाक उड़ा रहे थे, बॉल के साथ साथ भाग रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर से, एक स्पेल के बाद बॉल फील्ड नहीं की जाती ना, उससे मोहम्मद अली से की जा रही थी, अब बाद से चले एज उसका फैक्टर है जो भी है, मगर एक दिन में आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं कि आपकी फिटनेस लेवल क्लब क्रिकेटर से भी लो है इसमें। फिर बैटिंग में आपको सीम पिचेस पे खेलना नहीं आता, कब सीखेंगे? मतलब टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर वो आता है जो सब कुछ सीख के आता है। आप अभी तक किंडरगार्टन केजी के जैसे प्लेयर्स हैं, क्लब क्रिकेटर्स हैं हमारे, इतनी बुरा परफॉर्म किया, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, इनके लिए वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, उसके लिए एक वर्ड भी यूज होता है, पैथेटिक परफॉर्मेंस थी इनकी। मतलब शर्म आ रही है बीइंग अ क्रिकेटर कि किस तरह की टीम खेल रही है, और फिर आके एक्सक्यूज दे रहे हैं वो सलमान अली आगा कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। व्हेन यू गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड? भाई आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं, आपको डे इन डे आउट प्रिपेयर्ड होना चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ क्रिकेट, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे वो T20 क्रिकेट हो। आप फिर प्रोफेशनल प्लेयर कैसे हैं? आपको कहीं खेलना नहीं आता, आप टेस्ट क्रिकेट तक लेवल पे पहुंच गए, क्लब से लेके फर्स्ट क्लास लेवल खेलने के बाद एक प्लेयर बनता है, टेस्ट लेवल पे पहुंचता है जो कैपेबल होता है। इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स है, आपकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स है, आपकी कोचिंग में प्रॉब्लम है, कोई मेंटल लेवल नहीं है, मेंटली ये इतने वीक है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, साइकोलॉजी के ऊपर इनके ऊपर कोई काम नहीं करता, इनको कोई सिखाता नहीं है कि विनिंग स्पिरिट क्या होती है, स्पिरिट ही नहीं है इनके अंदर, मुल्क के लिए खेलते नहीं है, किस लिए खेल रहे हैं मुझे तो नजर ही नहीं आता। मुल्क के लिए नहीं खेल रही है, ये आपका मुल्क के लिए तो खेले, पेन तो ले, थोड़ी सी पिच पे खड़े तो हो, सीम हो रहा है तो एक सीम खेलना नहीं आता इनको, थोड़ा डिले खेले भाई सीम विकेट पे, मैं आके सिखाऊं क्या वहां पे किस तरह खेला जाता है? आप लोग खुद टेस्ट प्लेयर हैं, वहां पे सीम विकेट के ऊपर थोड़ा लेट खेला जाता है, अपने आप को कमिट नहीं करते, इतना लंबा लंबा बैट आगे ले जाके स्लिपे लगा रहे हैं वहां पे पिचेस पे। मतलब शर्म आ रही थी कि किस तरह की आप बैटिंग कर रहे हैं उस पिच पे, जो कि इतनी सीम पिच नहीं थी, जितनी मुश्किल इन्होंने दिखाई है इतनी नहीं थी। उन्होंने भी 400 रन किए उस पे, आप कह रहे हैं कि उस पे ऊपर हमने बैटिंग 2-3 दिन, नसीम हमने 3 दिन नहीं निकाले, हमने सिर्फ 1 दिन खेला है उस पे, 2 दिन तो इंग्लैंड खेल गई है, वहां पे 400 रन उन्होंने किए, हम तो 1 दिन सरवाइव नहीं कर सके, और 1 दिन में हमारी फिटनेस का ये हाल था कि बॉल हमसे फील्ड नहीं की जा रही थी वहां पे, सब बॉल को जाने दे रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों नहीं अपनी पर्सनल चीजों पे भी शर्म नहीं आती इनको कि किस तरह से अपनी अपनी वैल्यू करें, कि क्या करें वहां पे फील्डिंग ऐसे कर रहे हैं। मतलब कि आई फील के अपने लिए खेल रहे हैं, पैसों के लिए खेलते हैं, या तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए खेलें, मुल्क के लिए खेलें, उसमें पेन ली जाती है। अपना स्टांस चेंज करें, अपना बैटिंग एटीट्यूड चेंज करें, अपना बॉलिंग का एटीट्यूड चेंज करें, इनका एटीट्यूड ही नहीं है, चेंज करें बिल्कुल मेंटल, आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा गिरा हुआ शख्स आदमियों वाला हुआ हुआ, गिरे हुए लोग, खड़ा करें अपने आप को, बिल्कुल वहां पे स्पिरिचुअली इनको स्पिरिचुअली। सर अब ये तो चले मान लेते हैं कि सऊद शकील को आपने वसीम अकरम के साइज का स्वेटर दे दिया है, वहां पे स्वेटर इतने बड़े बड़े चले गए, चले ये गलती मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 5 आउट करने के बाद अगले टेस्ट में बाहर बैठता है, इस गलती को कौन मानेगा? साजिद खान मैच जिता के आ रहा है और वो बाहर बैठता है, तो फिर इस गलती को कौन मानेगा? साजिद खान ये तो मान ले सर, मैं एक से रिजवान भाई से, रिजवान भाई इस गलती को कौन मानेगा, जरा बताएं ना आप। चले स्वेटर गलत बन गए, वसीम अकरम के साइज का स्वेटर सऊद शकील के साइज पे पहुंच गया, चले मान लेते हैं वो इतना बड़ा स्वेटर पहन के घूम रहे, लेकिन ये क्या है रिजवान भाई? की भी सुन रहा था, देखिए पेन तो मुझे इनसे अंदाजा हो रहा है सबकी बातें सुन के कि हम सब बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मतलब हम छोटी छोटी बातों की बात कर रहे हैं, हम 2 साल 3 साल की बात नहीं है ये। आप अगर चले 10 साल का रिकॉर्ड देखें ना, 2017 से 2026, 17, 18, 19, 20, ये 10 साल बनते हैं, तो हमने 68 टेस्ट मैच खेले और सिर्फ 23 मैच जीते हैं, 35 मैच हम हारे हैं।
इट इज अ पैथेटिक रिकॉर्ड। किसी एक साल में हमने 2 से ज्यादा मैचेस जो जीते हैं वो सिर्फ एक साल था, 2021। पिछले साल इस साल एक मैच जीते हैं, 4 हारे हैं 26 में। ठीक है। 25 में हमने 5 खेले थे, 2 जीते थे, 3 हारे। 24 में 7 खेले थे, 2 जीते 5 हारे। ड्रॉ तो हुए ही नहीं पिछले साल में कोई मैच, क्योंकि ना हमारी टीम खड़ी नहीं होती। सो इसको उस हिसाब से भी एनालाइज करें कि ये, और आप अगर 10 ड्रॉ साल में के लिए देखें कम से कम 2017 4 दिन बारिश चाहिए रिजवान भाई। अगर ड्रॉ होना है मैच तो कम से कम 4 दिन बारिश हो, एक दिन का खेल हो तो ड्रॉ होगा, वरना हम तो वो भी ड्रॉ नहीं कर सकते रिजवान भाई। सर एक सेकंड आप जी रिजवान भाई, आप 2017, 18, 19, 20 भी देख लेना तो 17 में हमने 6 मैच खेले थे, 2 जीते 4 हारे। 19 में हमने 6 खेले, उसमें भी 4 हार गए, 1 ही जीते। सिर्फ एक 2021 था जिसमें हमने कोई 9 मैच खेले और हमने 5-6 मैच जीते थे, और उसकी एक वजह भी थी कि उसमें जो हारे वो तो न्यूजीलैंड की अवे सीरीज थी। एक हमने साउथ अफ्रीका को होम पे हराया, जिम्बाब्वे से खेले, बांग्लादेश से खेले, तो इस वजह से। लेकिन उसमें भी जीतने की देखें कुछ चीजें नजर आती हैं आपको कि एक मैच में शाहीन अफरीदी ने 10 आउट किए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक में हसन अली ने 10 आउट किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फवाद आलम ने 2 सेंचुरियां बनाई थी, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जब आप मैच, somebody has to take responsibility। यहाँ पे आपको कहीं नजर ही नहीं आ रही कि किसी बैट्समैन, किसी बॉलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो। कोई गलती से अच्छा खेल देता है, वेस्ट इंडीज में मोहम्मद अब्बास ने पहले मैच में अच्छा खेला इस साल, तो आपने उसको दूसरे में ड्रॉप कर दिया। दूसरे में उसने स्पिनर साजिद खान ने जिताया तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ तो लग रहा है एजेंडा ये है कि यार ये अच्छा खेल रहा है, इसको निकालो, कहीं अगला मैच ना जीत जाए। तो इस, और मैं इससे एग्री नहीं करता कि जी सर ये एक्सपीरियंस इस नहीं पॉइंट को जरा है। क्लियर करें, ये कि ये अच्छा खेल गया, ये मैच जिता देगा, इसको बाहर निकालो, ये क्यों कर रहे हैं? अब्बास ने आपको 5 आउट करके दिए वेस्ट इंडीज में, आपने उसको निकाल। साजिद खान ने आपको वेस्ट इंडीज मैच जिता के दिया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आपकी मुझे तो यहाँ पे क्राइटेरिया ही समझ नहीं आ रहा कि यार जो नहीं अच्छा खेल रहा उसको आप खिलाई जा रहे हैं। आप सिर्फ इंग्लैंड और उसमें ये जो पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच हुआ, इसमें 2 चीजों पे आप अगर नजर डालें ना, एवरेज पेस क्या थी, उसी पिच के ऊपर पाकिस्तानी पेसेस की एवरेज जो स्पीड थी ना, वो थी 125, 26, 27 एवरेज स्पीड, और इंग्लैंड वालों की एवरेज स्पीड थी 143 से 146। तो इस, फिर देखें आप किस किस को इल्जाम देंगे कि इनके पास जान नहीं है, तगड़े नहीं है। भाई हमने तो वसीम अकरम, शोएब अख्तर देखे हुए बॉलिंग कराते हुए, तो ये तो नहीं कह सकते कि ये इनमें जान नहीं है। जहां पे आप कहते हैं कि जी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आजकल वर्ल्ड क्रिकेट इतनी हो गई है कि पुराने जमाने में तो इंग्लैंड के टूर पे 10 काउंटी मैचेस होते थे, अब वो किसी टीम को नहीं मिलते। और अगर ये क्राइटेरिया है कि काउंटी मैचेस आपको नहीं मिल रहे, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने काउंटी मैचेस मिले बांग्लादेश को, फर्स्ट क्लास मैच, जिन्होंने आके ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया। ठीक है, दूसरा मैच वो हार गए, लेकिन वो एक विक्ट्री, इतनी बड़ी विक्ट्री है कि जो आपने की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शायद 30 साल से अचीव नहीं की, 1995 में नवंबर में जो सिडनी में मैच हुआ था जी। तो मेरे ख्याल है हमारे तो कंपैरिजन के क्राइटेरिया ही चेंज हो चुके हैं। हमें कोई आइडिया नहीं है किसी डायरेक्शन में, और ये 10 साल का एनालिसिस मैंने सिर्फ इसलिए करके दिया कि भाई इस टीम का कोई शौक ही नहीं है जीतने का। 10 साल से यही रिजल्ट आ रहे हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हम बैठ के बात कर लेते हैं कि जी बड़ा अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, लेकिन इससे तो बेहतर है कि सबको फारिग करें, फर्स्ट क्लास से 10 बच्चे उठाएं। देखिए मैच तो हार ही रहे हैं ना, तो वो हार जाए, क्या तो उनमें से कोई पोटेंशियली 3-4 अच्छे निकले हैं, मैच विनर बन जाए। आप अगर ये इन्हीं प्लेयरों को तो कल जो है वो जी डॉक्टर साहब का, अभी रिजवान भाई सबका दर्द है, वो सही कह रहे हैं, तकलीफ में। कल तौसीफ अहमद साहब और मोहसिन हसन खान साहब शो में थे, तो तौसीफ साहब ने एक बात कही, कहने लगे कि हमारे दौर में अगर ये लॉट होती तो एक खिलाड़ी भी टीम में जगह नहीं बनाता, और अगर आ जाता तो उसके बाद वो इतनी दूर फेंका जाता कि वो दोबारा टीम में आने के काबिल नहीं होता। जिस तरह के ब्लंडर, गलतियां ये लोग कर रहे हैं, सर अगर जब ये गलतियां एक 5 आउट करके भी बाहर बिठा दोगे, एक मैच जिता के आ रहा है उसको बाहर बिठा दोगे, तो कैसे जीतोगे? आपकी तो नीयतें सही नहीं है। नसीम, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ना पहले डिसाइड किया हो, लिख लिखा हो इस मैच, इस टेस्ट मैच में इन्होंने खेलना है, अगले ने किसी और ने खेलना है, जो भी लड़के ज़्यादा हैं। जब आपकी टीम 11, 12, 13 की है ना, तो उसमें सिलेक्शन होती है कि हमने खेलना है। जब आपके पास चॉइस ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा होते हैं, किसी को बाहर बिठा देते हैं, फिर उनको बुला लिया जाता है पाकिस्तान से, तो वो एक जमगट्ठा बन जाता है। मैंने खुद टीमें बनाई हैं, रहमान फाउंडेशन ने मैचेस खेले, तो मुझे लग रहा होता था बाहर बंदे दुआ कर रहे हैं अल्लाह ये आउट हो जाए तो मेरी बारी आ जाए। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, मैंने मेरा पैसा लगा हुआ, टीम पे लगा हुआ, तुम क्या सोचो, दुआ कर रहा है जी मेरी बारी आ जाए। तो बिलीव करें मुझे ऐसे ही लगा इस मैच के अंदर
कि जैसे कह रहे होंगे यार चले ये बाहर आए, मैं शायद कुछ सर अब करूंगा पता है जाके। क्या दुआ होती है, वो होती है कि अल्लाह ताला मैं कप्तान अब बन तो जाऊं आप ताकि दुआ मैं कर बाहर ही रहे नहीं हैं, होऊंगा। अब तो आप दुआ कर रहे हैं कि ये बारी ले लें। अब तो आप दुआ कर रहे हैं कि मैच में बारी ले लें। बारी ले ले। बाहर ही ले ले। तो ये बड़े इस तरह के मामला तो हो रहे हैं। अब बाबर आ जाएगा तो आप समझते हैं कोई फर्क पड़ेगा? किसी हद थोड़ा सा पड़ेगा, कोई इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा मेरा ख्याल, क्योंकि पिछे इतनी है, तेज है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम शायद अब क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के लिए रही नहीं। हमारी टीम सिर्फ वनडे और 10 ओवर के लिए या वनडे के लिए या 6 ओवर के लिए, 20 ओवर, 6 बस ओवर। उसी के लिए मेरा हमारा हमने टेस्ट तैयारी मैच भी 2 दिन का होना हमारे चाहिए तैयारी भी यार, नहीं हम तो कर 3 दिन खेल ही नहीं पाते हैं, तो हमारा 2 दिन का टेस्ट मैच ऐसे ही। करो हमारे लिए। हम क्योंकि एक दिन में 2 इनिंग तो खेल लेते हैं, तो हमारे लिए तो मसला नहीं, सामने वाली ज्यादा टीम ना नहीं शर्मिंदा मानेगी। करें, इतना शर्मिंदा सर क्या कर रहे हैं ये लोग? सर मैं यकीन माने कि हमारे पास अल्फाज खत्म हो इन्ना चुके हैं। लिल्लाह। हमारे पास यही लफ्ज़ है इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को उधर ही लेके जा रहे हैं और इसमें कोई शुबा नहीं। यार ये बताएं, ये आकिब जावेद जो है ये वेस्ट इंडीज़ और ये इंग्लैंड के टूर से पहले कह देते हैं कि भाई हमारी टीम का हाल ये है कि अगर एक मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो अता भाई अगर आपकी थिंक टैंक का सरबराह ये बात कर रहा हो, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, तो बाकी तो मेंटली तैयार होके जाएंगे कि यार पाकिस्तान में तो सब तैयार बैठे, हार जाओ कोई मसला नहीं है। अरे देखिए, अभी आपने सामने बात किया कि हमारा जो थिंकिंग पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। जब आपकी थिंकिंग इस लेवल की आ गई है कि हमने एक ही मैच जीतना है, नहीं, तो अगर हम एक मैच जीत जाए जीते, तो बाकी बहुत तो बड़ी सारे बात है। हारते हैं। उन्होंने एक भी नहीं जीतना था, वो कह रहे हैं एक भी जीत जाए तो बड़ी बात है। सर एक तो बाय चांस है, एक तो बाय चांस आप जीत जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं हम वी आर ऑन राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक। सर देखें, इनकी ये आपकी, क्योंकि ये जो आपकी मैनेजमेंट है ना, ये भी कंडीशनरी है, और इस मैनेजमेंट ने भी इन प्लेयरों को कंडीशनरी बना दिया। देखिए ना, आप हर मैच में आप कहते हैं हमारी जो हम विकेट को देख के टीम बनाते हैं, कंडीशन को देख के बनाते हैं। क्या जनाब। आपके टॉप 5 बैट्समैन क्या 2.5 साल से उस कंडीशन में नहीं खेले? आप देख लेना, मोस्टली तो वही खेल रहे हैं। क्या उनको कंडीशन अच्छा भाई, अता भाई टाइम खत्म हो रहा है। अता भाई मैं कुछ सवाल जरा जल्दी जल्दी सबसे पूछ के आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले आपसे जाते जाते आप बाबर का पूछ रहे थे कि बाबर आजम के होने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब मैं कहता था कि बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं है, कल माइकल वॉन बात कर रहा था कि बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं है, उसकी बात को तो दुनिया से आ रही है कि वाकई जी उसने माइकल वॉन ने बाबर आजम के बारे में कह दिया। अब ये खत्म हो चुका है। तो जब अता ने बोला था तो उस वक्त सब पढ़ गए थे नहीं जी बाबर आजम था, बाबर भाई आप तो फिर अता भाई है ना, अता भाई आप माइकल वॉन बात करे, नहीं आपकी बात माइकल बिल्कुल मुझे वॉन याद बात है। करे, वाह वाह, अताउर रहमान बात करे थे, जा ये कौन से, ये पाकिस्तान है देखिए ये जहाँ आमिर पे भाई तो सच बाबर के बोलने बारे वाले में मानेंगे कि नहीं कि मेरे को बाबर सबसे खत्म हो पहले गया। यही आमिर याद भाई आता। नहीं मानेंगे। आमिर भाई बहुत फैन है बाबर के, ये नहीं मानेंगे। सर बाबर खत्म है, बाबर के आने से कोई 3 फर्क साल पड़ेगा? से शो नहीं किया, 3 साल से शो Current नहीं किया, situation जो है, 2.5 साल में 5-50 है। करंट सिचुएशन में आप देखेंगे ना अपनी भाई टीम की जो हाल है, आप देखे ना, उस सिचुएशन में तो बाबर 17 जो टेस्ट है, मैच खेले हैं, उसी में सारे आउट हुए हैं। हाँ जी, मैं आता भाई जी। जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में तो देखें बाबर आजम ही आपका नंबर 1 प्लेयर है। नो मैटर, वो बात सही है कि वैसा नहीं रहा जो बाबर आजम पहले था, मगर अभी भी आपके पास उससे बेस्ट टेक्निकली साउंड प्लेयर और कौन है? यानी वो देखें, उसके आने से फर्क पड़ेगा। जल्दी जल्दी सवाल आते हैं, फर्क मुझे आगे थोड़ा जाना बहुत है। पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। विनिंग पोजीशन में नहीं ला सकेगा इस हमने टीम को। तकनीक सर, ये सर नसीम भाई, हमने तकनीक को खाक में मारना है। हमें तो तकनीक वो चाहिए रन जो चाहिए रन करे। सर, रन चाहिए। रन करेगा तो खेलेगा, वरना वो भी बाहर हो जाएगा। नहीं, नहीं, अतः कप्तान का ये बाहर तो होता बात है। है। कप्तान तो लगाते ही इसलिए कि कितना भी खराब परफॉर्म करे तो टीम अभी में भाई। अभी एज अ कैप्टन उसकी परफॉर्मेंस सही है। अभी देखें आगे मैचेस में क्या करता है। अच्छा ये एक चीज है, मैं जी अता भाई मैं आता हूं। रिजवान भाई 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, अगर ये जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उससे तो बेहतर है आप 2 स्पिनर के साथ चले जाएं। गुड क्वेश्चन। हम के फास्ट बॉलर है ना, ये भी स्पिनर ही हैं। देखें साजिद ये फेस कर लेता है इनसे मूंछों से। जी रिजवान भाई प्लीज। मैं कहा बॉल क्वालिटी में देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपको यकीन है कि आप टॉस जीत के चौथी बॉलिंग करा सकते हैं, लेकिन बात तो मसला ये है कि हम चौथी बॉलिंग तक जाते नहीं है ना कि स्पिन को आप इफेक्टिव कर सकें। आपकी टीम में कोई बैट्समैन खड़े होने वाले नहीं। जहां तक मैं सिर्फ एक बीच में बाबर का ऐड कर दूं कि बाबर की जो करियर एवरेज है वो 43 की है, विच इज
a good average, but it is not an exceptional average के जावेद मियांदाद 50 प्लस, यूनुस खान 50 प्लस, ग्रेट बैट्समैन जितने होते हैं, ब्रायन लारा, तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमाम, ये 50 प्लस की एवरेज है ओवरऑल। जितना मुझे पर्सनली तो सईद अनवर बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट बैट्समैन है, बट अगर टेस्ट क्रिकेट के पैराए में देखें तो उसकी भी एवरेज 44 की थी। मुदस्सर नजर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो ऑलराउंडर थे, ओपनर थे। तो हम सिर्फ ये कि जी प्लेयर बहुत पसंद है इज समथिंग एल्स, ग्रेट होना इज समथिंग एल्स। ग्रेट उसका रिकॉर्ड बनाता है, नॉट के रिकॉर्ड के रन कितने बनाए पर बाबर मैच is कितने great? जिताए। बाबर is नहीं great? सर, मैं रिकॉर्ड बनाता है आपको मेरे ग्रेट। ख्याल है जब अभी आपका बाबर रिकॉर्ड सुपर स्टार भी नहीं है, जो सच्चाई है, ही इज अ स्टार नॉट सुपर स्टार। नसीब एज अ कैप्टन उसका 53 का एवरेज है। सर वो ये- कहाँ घर लेके जाऊं, टीम ही नहीं जीत रही सर, मैं क्या नहीं, करूं, अब आप तो मुझे बताएं करेगा सर। करेगा। सर बाबर जब भी आया बड़ा सर मैच, भाई मुझे ये बता टाइम दो खत्म हो रहा है था भाई, सीजन जरा एंड में डॉक्टर साहब का ओपिनियन, डॉक्टर साहब का कोई तिब्बी मशवरा चला जाए इस टीम को कि भाई क्या करें, डॉक्टर साहब क्या करें, इनको क्या करें। ये बेचारा मेरी खेला ही नहीं है बेचारा। हाँ। हम उस पर क्या, अब लग रहे मौका मिले, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो वो करेगा जरूर। यानी बैट तो है, बड़ा बैट तो है, वो सही कह रहे हैं कि कौन है उसके अलावा में, किस पे नजर रखें हम। तो चले, अल्लाह करे फिट हो जाए, पहली बात किस मैच में फिट हो जाए, खेले और कुछ करें, ताकि कुछ तो शर्मिंदगी से बचे हम लोग। कम से कम एटलीस्ट जो दिल्ली टेलीग्राफ ने लिखा है ना कि मेरे मुल्क का कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि जो उसको देखने का दिल चाहे, तो कोई एक तो ऐसा खेल खेल के दिखाओ कि पाकिस्तान जो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रह जाए, उसका कुछ मान रह जाए, उसका कुछ भरम रह जाए, उसके साथ कोई इंसाफ कर लो खुदा के वास्ते। ये जो मौजूदा लॉट है, मैंने इससे वर्स्ट एवर लॉट पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में नहीं देखी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आमिर भाई बहुत शुक्रिया था भाई, थैंक यू वेरी मच रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। रहमान फाउंडेशन वो इदारा जो 11 शहरों में शानदार अंदाज से काम कर रहा है, फ्री डायलिसिस कर रहा है, और वो बेड़ा उठाया हुआ है हम लोगों ने, मैं डायरेक्टर डॉक्टर साहब का, और एक बेड़ा हमने उठाया है। इंशाअल्लाह अपने इन लोगों की मदद करनी है जिनके लिए ये इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आता है उसके अंदर हमारा अकाउंट नंबर भी आता है, हर चीज़ आती है जो हमारी रिपोर्ट मेरे हर प्रोग्राम के बाद चलती है, तो उसको फॉलो करें और सपोर्ट करें रहमान फाउंडेशन को। रहमान हेल्थ केयर सर का ज़बरदस्त किस्म का इदारा। यहाँ आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ, आप रिपोर्ट देखें। कल आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात करूँगा जब लॉर्ड्स टेस्ट शुरू हो चुका होगा। अल्लाह ने के बाद।